ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी काशी किसी भी कोने को लेके खोद दीजिए, अगर 100 फीट 50 फीट नीचे खोजिएगा तो 2 4 5 शिवलिंग जरूर मिल जाएगा। महंत जी, आप महंत होते हुए भी इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि वो जो स्वयंभू शिवलिंग है वो नहीं हो सकता हम देखे नहीं तो हम कैसे बोल दें? मुगलों के आने के मुगलों ने तोड़ा था वहीं पर है। विशेष रूप से अभी मस्जिद के सीमा का अभी कोई उल्लेख नहीं आया, कहीं मंदिर के सीमा का कहीं अंत नहीं बताया गया। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं तय हो जाती हैं तो किसी को आक्रांता का करके और उसको शिवलिंग का मान दे देना अभी उचित नहीं। ये मुझे लगता है कि नासिर जमाल के आगे अब मजलूम लिखना पड़ेगा हम लोगों को बहुत जल्दी इस देश में, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों के साथ व्यवहार हो रहा है सही हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये शिवलिंग बरामद हुआ, ये ठीक है, लेकिन ये सस्ती लोकप्रियता के लिए हर समय टीवी पर एक एक रिपोर्टिंग करना है, ये बड़ा कष्टप्रद है। नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल, यूपी तक के खास चौपाल में आपका स्वागत है। क्योंकि 18 अगस्त 2021 की वह तारीख थी जब 5 वादी महिलाएं वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीज़न रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट में जाती हैं और वाराणसी के सिंगार गौरी में दर्शन करने सहित अन्य विग्रह की सुरक्षा की मांग करती हैं। और आज वह घड़ी आ गई है जब ज्ञानवापी मस्जिद की बैरिकेटिंग के अंदर जो कुंड है वहाँ से शिवलिंग मिला है जैसा दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष का, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसको मानने को तैयार नहीं है। इस पे खास चर्चा के लिए गंगा की लहरों के बीच में हमारे साथ मौजूद हैं तमाम वो मेहमान, जिसमें अविरल सिंह पंजाब केसरी डिजिटल से हैं, सुजीत यादव जी अधिवक्ता हैं दीवानी कचहरी के, हरिदास यादव जी हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और मुस्लिम सिविल मामलों के जानकार, राजेंद्र तिवारी हैं महंत परिवार से हैं और महंत काशी विश्वनाथ मंदिर हैं ये, डॉक्टर विनोद जायसवाल पुरातत्वविद इतिहासकार, और साथ ही नासिर जमाल जी हैं जो एक समाजसेवी भी हैं। जानते हैं सीधे कि आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ, ये शिवलिंग कहाँ से मिला। सबसे पहले राजेंद्र तिवारी जी से शुरू करते हैं। राजेंद्र जी, जो तमाम विवाद है, अगर कॉरिडोर की बात करें या अन्य है, इसको इतर रखते हुए ये शिवलिंग कहाँ था, कैसे पहुँचा और आज कहाँ से मिला, इसके पीछे क्या इतिहास कहता है, आपसे शुरू कर। देखिए, जैसा कि ये हम आप लोगों से सुन रहे हैं, हमने अभी तक देखा नहीं है कि वो पत्थर मिला है तो शिवलिंग ही है या पत्थर का कोई खंबा है। जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक कैसे मैं बता सकता हूं कि वो शिवलिंग है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि काशी पूरी काशी किसी भी कोने को लेके खोद दीजिए, अगर 100 फीट 50 फीट नीचे खोजिएगा तो 2 4 5 शिवलिंग जरूर मिल जाएगा। क्योंकि काशी आज की नहीं है, काशी प्रलय से पहले से है। काशी का जो अस्तित्व है, काशी का जो वजूद है वो काउंटेबल नहीं है, युगों युगों से है। क्योंकि जो हम संकल्प बोलते हैं ना, अष्टाविंशति में युगे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते, 28वां कलयुग ये चल रहा है। महंत जी, आप महंत होते हुए भी इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि वो जो स्वयंभू शिवलिंग है वो नहीं हो सकता। हम देखे नहीं तो हम कैसे बोल दें? चलिए, आप देखे नहीं बोल सकते। हमारे साथ इतिहासकार भी हैं और पुरातत्वविद हैं। इस बात से संभावना हो सकती है क्या ये वही शिवलिंग है या कोई अन्य पौराणिक शिवलिंग है, उसकी क्या प्रमाणिकता हो सकती है? देखिए रोशन जी, अभी जैसे हमारे महंत जी ने कहा कि वो पत्थर है कि शिवलिंग है, तो जब आपको थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। इंतज़ार करने में हमारा क्या जाता है, और जो आएगा तथ्य सबके सामने आएगा, दुनिया के समझ आएगा, मीडिया उसको रखेगी, आप लोग अपने टीवी चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो आएगा, उजागर होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। दूसरी चीज़, जब आप नहीं जानते तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं खड़ा कर देना चाहिए पूरी तरह से, उसे नकार नहीं सकते हैं। अभी वह गर्त के घेरे में है, उसको हम तो कह रहे खुदाई करवा दीजिए। जब आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि हम जहाँ भी खोदेंगे शिवलिंग मिलेगा, जब कंकड़ में शंकर है तो फिर चिंता किस बात की? क्यों उसके लिए आप चिंतित है भाई? क्यों परेशान है? क्यों दिल पे आपके सांप लौट रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि इंतजार कर लीजिए और समय के लिए, और प्लीज़ न्यायपालिका का पहले कि न्यायपालिका का सम्मान करिए।
या एक बात ये बताइए, संभावनाएं क्या हो सकती हैं? अगर वो शिवलिंग निकला तो वो किस तरह का शिवलिंग हो सकता है? देखिए रोशन जी, मैं आपको बता दूं, शिवलिंग कोई ऐसे पत्थर नहीं बना दिए जाते हैं, उसकी एक प्राण प्रतिष्ठा होती है और शिवलिंग के बनाने की एक कला होती है जिसमें चतुष्कोण होते हैं, अष्टकोण होते हैं, षोडशकोणी होता है और उसके बाद ब्रह्मपीठ, भोगपीठ और भद्रपीठ और भोगपीठ होती हैं। ये 3 पीठों के आकार के आधार पर उसके जो कि यह पूरी तरह से जो साहित्य मिलता है उसके अनुसार शिवलिंग बनाए जाते हैं। लंबे समय से वहाँ पे जाना आना बंद था, तो इस बात से इनकार क्या किया जा सकता है कि ये पौराणिक कोई शिवलिंग नहीं है? नहीं, अभी जब तक पूरी तरह से बातें नहीं आ जाती है उसको नकार नहीं सकते हैं आप। हमारे साथ अविरल सिंह भी मौजूद हैं। धार्मिक पहलू क्या कहता है, क्या लगता है? अगर आस्था की बात करें, वो शिवलिंग क्या पत्थर का टुकड़ा है कि वास्तव में कोई पौराणिक शिवलिंग है? देखिए, जो महंत जी कह रहे हैं कि इन्होंने उसको जब तक वो देख नहीं लेंगे तब तक वो मानेंगे नहीं शिवलिंग है तो कोई किसी को नहीं है। तो महंत जी ने आज तक भगवान जी को नहीं देखा है, तो भगवान को नहीं मानते होंगे, तो महंत कैसे बन गए हमको नहीं पता। आपने देखा है जो हमारी बात हुई है ईश्वर- वादी पक्ष के लोगों से, रोशन जी, आपने जो देखा है, वादी भगवान पक्ष के लोग हैं बताइए और जो वकील हैं इस वादी पक्ष के लोगों के, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि जब वो सर्वे के आज तीसरे दिन जब वो वजू खाने की तरफ गए हैं और जब वहाँ उन्होंने देखा तो वजू खाने में लगभग 12x4 व्यास का एक शिवलिंग जैसा पत्थर देखा उन्होंने, और जब उसको साफ सफाई उसकी उन्होंने उसमें की मौके पर, तब उनको एक शिवलिंग की आकृति मिली है और वो पूरी उस पर काई लगी थी और वो न जाने कितने सालों से उस वजू खाने में था, ऐसा वाद पक्ष के लोगों ने दावा किया है। और ये जब कोर्ट का में सुनवाई 17 तारीख को होगी यानी कल, तो इस पर जो रिपोर्ट सबमिट होगी तो इस पर और जानकारी सामने आएगी। हमारे साथ और भी यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जी, आप मुस्लिम जो सिविल मामले हैं उसके जानकार हैं, तो क्या कहता है जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं? वादी पक्ष कुछ दावा कर रहा है, प्रतिवादी पक्ष कुछ दावा कर रहा है और आज कोर्ट ने भी उसको सुरक्षा के घेरे में कर दिया, वहाँ की संख्या सीमित कर दी। तो क्या मान रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कानूनी अगर लहजे से बात करें तो? देखिए, सुरक्षित करने की बात करना जायज़ है, संख्या सीमित करना शांतिपूर्ण ढंग से कमीशन कराने के लिए ये भी जायज़ है, लेकिन कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। और वो जैसा कि अभी महंत परिवार के सदस्य ने कहा कि शिवलिंग है कि नहीं है, इसकी व्याख्या अभी नहीं की जा सकती है। अभी एक शेप मिला है, कब का है कि इसके पहले का है, मुग़लों के आने के, मुग़लों ने तोड़ा था वहीं पर है। विशेष रूप से अभी मस्जिद के सीमा का अभी कोई उल्लेख नहीं आया, कहीं मंदिर के सीमा का कहीं अंत नहीं बताया गया। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं तय हो जाती हैं तो किसी को आक्रांता का करके और उसको शिवलिंग का मान दे देना अभी उचित नहीं है। नासिर जमाल जी हमारे साथ है। क्या मान रहे हैं जिस तरह से चीज़ें अब निकल के आने लगी हैं, जज के पटल पे जाने से पहले ही चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं, लोग मुखर होकर बोलना शुरू कर दिए हैं, क्या लग रहा है? बनारस का माहौल बताइए, बनारस की आबो हवा क्या कह रही है? देखिए, मुझे लगता है कि नासिर जमाल के आगे अब मज़लूम लिखना पड़ेगा हम लोगों को बहुत जल्दी इस देश में, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों के साथ व्यवहार हो रहा है। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो आज जो डिसीजन आया है कोर्ट का, उसमें जब कमीशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और कमीशन के दोनों पक्ष साइट पर मौजूद थे, घटनास्थल पर मौजूद थे या सर्वेक्षण में मौजूद थे, बिना एक पक्ष को सुने एक पक्ष पे ही फैसला दे दिया गया, तो ये एक ताज्जुब की बात है। वकील साहब हमारे साथ हैं। क्या ये सही हुआ है? क्या ऐसा सुनना जा रहा है कि एक पक्ष को सुने बिना ही उसको सुरक्षा घेरे में कर दिया गया? ऐसा होना सही का प्रश्न और उत्तर दोनों अभी तक भ्रामक है। जो भी कमीशन अपॉइंट हो चुके हैं वो कमिश्नर अपनी रिपोर्ट देंगे और ये पूर्णतया गोपनीय रहनी चाहिए कि क्या जो आया उसके लिए, और ये सार्वजनिक हो रहा है अगर, तो ये बहुत गलत बात है। गलत बात है। सुजीत यादव जी हमारे साथ है। लंबे समय से बनारस के सिविल मामलों में आप वकालत किया है आपने, तो क्या मान रहे हैं जो हो रहा है वो सही हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है? कानूनी प्रक्रिया के तहत ये शिवलिंग बरामद हुआ, ये ठीक है, लेकिन ये सस्ती लोकप्रियता के लिए हर समय टीवी पर एक एक रिपोर्टिंग करना, ये बड़ा कष्टप्रद है। जब मामला न्यायालय के बीच है तो जब तक कोई डिसीजन ना आ जाए इस प्रकार का रहस्योद्घाटन नहीं करना चाहिए। और रह गई बात इस तरीके का, जो एक शिवलिंग से इतना ये लोग
प्रोपगंडा पाले हुए हैं। कॉरिडोर के निर्माण में न जाने कितने प्राण प्रतिष्ठित विग्रह गायब है। सुजीत जी की बात पे ही सवाल पे ही जवाब लेते हैं। हर हर महादेव का नारा लग रहा है, कई लोग कह रहे हैं शिवलिंग मिला और हर हर महादेव का नारा लग रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुजीत जी की माने तो नारा भी नहीं लगना चाहिए, कोई वहाँ पे लोग अपनी बातें भी न रखे। तो क्या आप मानते हैं, क्या हर हर महादेव का नारा अगर कुछ इस तरह की चीज़ मिलती है तो नहीं लगना चाहिए, इस चीज़ उजागर नहीं होनी चाहिए, क्या भक्तों की भावनाएँ प्रकट नहीं होनी चाहिए? रोशन जी, हर हर महादेव तो यहाँ लोग कह के ऊर्जावान होते हैं, हर कार्यक्रमों में करके जैसे लगता है कि उस स्थल या भूमि को जीवंत बना देते हैं, उसको रोक नहीं पाएंगे किसी के कहने से। न हम किसी मुस्लिम पक्ष के उसके जो मान्यताएं हैं, उनके जो उच्चारण होते हैं, उसको रोक नहीं पाएंगे। सो हमारे वह जीवंतता के प्रतीक है, हमारी आदि कह लीजिए कि संचार है। वो आदि कहते कि 64 कलाओं की वह मुखर होकर लोग इस पे बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जो बात आप शिवलिंगों के बार बार प्रश्न हो रहा है, तो पहले न्यायालय का जो उन्होंने कहा कि जो यथा स्थिति है, वस्तु स्थिति है, उसको बनाए रखने के लिए कोई इस प्रकार का जन कह लीजिए कि आंदोलन नहीं कहेंगे, कोई ऐसे जन विरोध ना हो जाए, खड़ा हो जाए, इसके लिए CRPF वगैरह की यहाँ व्यवस्था की गई है। इसके लिए वहाँ पे कानूनी सारी चीज़ें रखी गई कि ताकि कोई हिंदू मुस्लिम पक्षकार जो भी वो मानने वाले वो भड़के ना, कोई हम उसको सही रूप से बनाए रखें, वह हमारे लिए सौहार्द का चीज़ें बनी रहे, दंगा न भड़के। इसलिए सारी स्थिति कानून कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है, उसे मानना चाहिए। तो दोनों पक्ष का ये मानना है कि कोर्ट की अवमानना न हो, कोर्ट ने जो कहा है उसको माना जाना चाहिए और बगैर कोर्ट के पटल पे आने के पहले किसी भी तरह की गोपनीयता सामने नहीं आनी चाहिए, ताकि जो बनारस की फिजा है वो ख़राब ना हो और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब भी बनी रहे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।